फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में स्कॉलर्स, तज्जियाकारों और पॉलिसी माहिरीन से अहम मुलाकातें। कहा, पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क रहा है। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और हाइब्रिड वॉरफेयर में इलाकाई अनासिर के किरदार को उजागर किया। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात पर गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी मफादात वाबस्ता हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद बेपनाह वसाइल पर रोशनी डाली और आलमी शराकतदारों को इश्तराक अमल की दावत दी। वज़ीर आज़म कहते हैं, आलमी तनाज़ात को बातचीत और सफारतकारी के जरिए रोकना और हल करना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के दौरान तनाज़ात से बचने के लिए लाखों अफगान भाइयों की मेज़बानी की। पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक इस साल पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन दुनिया भर में बढ़ते हुए चैलेंजेस के पस मंजर में मनाया जा रहा है, जो लाखों अफराद को जबरी बेघर होने पर मजबूर कर रहे हैं। सिर्फ पुरअमन ज़राए और बुनियादी वजूहात को हल करने से ही हम पनाह गुज़ीनों की तवील पनाह गुज़ीनी के रुझान को तब्दील करने की उम्मीद कर सकते हैं। ईरान इसराइल जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल, अमेरिका का लड़ाई में शामिल होने का फैसला 2 हफ्ते के लिए मौखर। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है, तेहरान के साथ मुस्तकबिल करीब में मुमकिना मुज़ाकरात के पेश नज़र सदर ट्रंप आइंदा 2 हफ्ते में फैसला करेंगे कि अमेरिका को इस तनाज़े में शरीक होना चाहिए या नहीं। इससे पहले खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर चुके हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले का फैसला मौखर करने का ऐलान सदर ट्रंप और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद सामने आया है। ईरान इसराइल जंग रुकवाने की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास और जेनेवा में मुज़ाकरात आज होंगे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर होने वाली बातचीत में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। अमरीकी हुक्काम का कहना है, तेहरान के पास जौहरी हथियार बनाने के सारे वसाइल मौजूद हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने की अपील। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने फिर खबरदार किया, अमरीका जंग में शामिल हुआ तो जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इस्तंबुल पहुंच गए। इसहाक डार ईरान इसराइल कशीदगी पर OIC वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात भी उनकी शेड्यूल है। इजलास के इफ्तिताही सेशन में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान खिताब करेंगे। ईरान के इसराइल पर लगातार हमले जारी। पहली बार सिजिल मिसाइलों के हमले में इसराइल की 6 फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। सिहोनी फौजी कमांड, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस कैंप तबाह। 200 से ज्यादा इसराइली जख्मी, मुतादिद हलाकतों का खदशा। ईरान ने तेल अवीव, होलोज, रमात गन में भी मिसाइल दागे। मुख्तलिफ इसराइली इलाकों में सायरन बजते रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं जब तक इसराइली हमले जारी हैं मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उम्मीद है दीगर ममालिक खुद को इसराइली जारहियत से दूर रखेंगे। मैं जनेवा में मुज़ाकरात करने नहीं बल्कि यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा को सुनने आया हूँ कि उनका मौक़िफ़ क्या है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की मुशीर और मुहाफिज कमांडर अली शमखानी जिंदा हैं और हालत पहले से बेहतर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अपने पैगाम में अली शमखानी ने कहा, वो जिंदा हैं और ईरान पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अली शमखानी को 13 जून को इसराइली हमले में जख्मी होने के बाद तेहरान के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। इसराइल के ईरान के शहर नेतन्ज और इस्तेहान के एटमी तंसीबात पर हमले। वो शहर के जोहरी प्लांट और खुद्दाब में वाटर रिएक्टर को भी निशाना बनाया। ईरानी हमलों के बाद इसराइली काबीना का इजलास तलब। नेतन्याहू खुफिया मुकाम पर इजलास की सदारत करेंगे। कमजोर इसराइल अब अमेरिका से मदद मांग रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा इसराइल कमजोर हो चुका, खुद कुछ करने के काबिल नहीं रहा।
अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है। सिहोनी जारहियत के खिलाफ ईरानी अवाम डट गए और डटे रहेंगे। इसराइली क़यादत की ईरानी सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह खामेनी को कातिल की धमकियां। इसराइली अस्पताल पर ईरानी हमले के बाद नेतन्याहू ने भी आयतुल्लाह खामेनी को टारगेट करने का इशारा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरानी सुप्रीम लीडर को आसान हदफ करार दे चुके हैं। ईरान पर इसराइली हमलों पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करती है। इसराइल ने गैर कानूनी तौर पर ईरान पर हमला किया, जो आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पीटीआई ईरान की हिमायत करती है और करती रहेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, साबिक स्पीकर असद कैसर, आमिर डोगर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का फौरी सीज फायर का मुतालिबा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन असलहे की रोकथाम और तख्फीफ पर 5वीं मुज़ाकराती दौर का मुश्तरका एलामिया जारी। मुज़ाकरात में आलमी और इलाकाई अमन, सलामती और तज़ाविराती इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। आलमी सलामती पर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के असरात और एक्सपोर्ट कंट्रोल रुझानात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन डायलॉग को सिक्योरिटी, हथियारों पर काबू और अदम फैलाव पर अहम प्लेटफॉर्म करार दिया गया। मुज़ाकरात का अगला दौर 2026 में ब्रसल्स में मुनक्किद करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, PNSC के बेड़े में बहरी जहाज कम होने से कौमी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। तिजारत के लिए सालाना $4 अरब का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 764 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,20,667 की शरह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत $283.55 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तें। PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना अदालत की जिम्मेदारी है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया कि क्या आर्टिकल 184 की क्लॉज 3 का इस्तेमाल अवामी मुफाद में होता है? आइन की खिलाफ वर्जी हो और उसका कोई आर्टिकल ना हो तो क्या फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए? जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 199 को 187 के साथ मिलाकर नहीं पढ़ सकते। जस्टिस जमाल मंदोखिल का कहना था, सुप्रीम कोर्ट तो फैसला करती है, क्या सियासतदान इस पर अमल करते हैं? किसी न किसी दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी गई। सिंध को कायम मकाम गवर्नर तो मिल गया, लेकिन कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर को दफ्तर का कमरा ना मिला। अमले के कामरान टिसोरी के बैरून मुल्क दौरे पर चाबियां साथ ले जाने के मुबैना बयान पर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले स्पीकर सिंध असम्बली और कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह अदालत चले गए। बताया कि अमन व अमान पर इजलास होना है, जिसमें शिरकत के लिए इस्लामाबाद से विफाकी वज़ीर दाखिला भी आ रहे हैं, इसलिए दरख्वास्त फौरी तौर पर सुनी जाए। सिंध हाई कोर्ट ने इस्तदा मंजूर कर ली और मुख्तसर समाअत के बाद गवर्नर ऑफिस खोलने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि अवैस कादिर शाह को गलत फहमी हुई। इजलास के लिए सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध और DIGs कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। कौमी एयरलाइंस PIA की निजकारी का मामला। निजकारी कमीशन एक बार फिर गैर मुल्की सरमायाकार ग्रुप की दिलचस्पी हासिल करने में नाकाम। PIA की निजकारी के लिए सिर्फ 8 कंसोर्शियम की दरख्वास्तें सामने आईं। 8 में से 3 बड़े ग्रुप्स को शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान आउट कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कराची इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के लिए बनाई गई कमेटी का इजलास। पाकिस्तान स्टील मिल साइट पर इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम का जायजा लिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल साइट को जदीद सनती मरकज में तब्दील करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने सनती पार्क्स के क़याम पर काम तेज करने की जरूरत पर जोर दिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की सूबाई असम्बली तोड़ने की बात, कहा यह मेरा इख्तियार है। जानता हूं कि 30 जून तक बजट पास न हो सका तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। केपी हुकूमत हथियाने की कोशिश भी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा बजट 2025-26 से मुतालिक सूबाई काबीना का पेशावर में इजलास, बजट मंजूरी के लाहेअमल और कट मोशन तहरीक पर गौर किया गया। मुल्क के बेशतर शहरों में आज से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश का इम्कान। लाहौर और जुड़वा शहरों में अर्बन फ्लडिंग और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा, अलर्ट जारी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के।